एक ऐसी सर्द शुरुआत थी जो कभी खत्म न हुई। एक शीशे के जितने तौदे के शाही रहता था, जहाँ हर शाख पर बर्फ के मोती कांपते थे। वहाँ बर्फ की शहजादी आसल रहती थी। उसके बाल चांदनी की तरह झिलमिलाते, और जहाँ वो चलती, जमीन बर्फ की कशीदाकारी से बदल जाती। आसल मेहरबान मगर तन्हा थी, जब तक वो भालू से ना मिली। भालू जंगल का एक बड़ा, नरम दिल रीछ था। वो शहद खाना पसंद करता, कहानियाँ सुनता, और इसकी हंसी दूर आसमान की गरज जैसी थी। हेलो भालू। आसल और भालू की दोस्ती फौरन गहरी हो गई। वो उसे हुआ के राज सुनना सिखाती, और वो उसे बगैर खौफ के जोर से हंसना सिखाता। वो बर्फीले गारों में घूमते, आइस झीलों पर खुद भी रोशनी के नीचे दौड़ते और आसल के बनाए गए हल्के बर्फीली आग के पास रातें गुजारते। एक दिन भालू शुमाली जंगल में एक नायाब नीले फरासत बेरी लाने के लिए गया, जो आसल बहुत देर से चखना चाहती थी। वो वापस नहीं आया। शाम के वक्त आसमान मध्यम था और आसल की हंसी छोटी सी रह गई। दिलेर और पुरअज़्म, उसने सितारों जैसा एक चोगा ओढ़ा और इसके पीछे खुशबू के निशान पर चल पड़ी। उसकी तलाश इसे एक बड़े पथरीले गार के मुंह तक ले गई, एक गार जिससे सर्दी और जंग जैसी बदबू आ रही थी। वो अंदर गई और उसके ताज की रोशनी दीवारों पर नाचती होकर गुम हो गई। जब वो जो अंदर गई, बूंदों की आहट एक जलन भरा नगमा बन गई। गार के अंदर वो बर्फ का दानू मिला, एक कदीम इफरीत, जिसकी आंखें चटील ग्लेशियर जैसी थी और नाखून चांद को काट सकें। दानों ने चोरी किए हुए चीजें जुमा कर रखी थीं, भूली हुई यादें, भले गुनगुनाने के नगमे, और अब भालू भी जंजीरों में बंद। रीछ की खाल में गैर कुदरती बर्फ जम गई थी, और इसकी आंखें सहरजदा सी थीं। तुमने उसे क्यों लिया? आसल ने एक घंटी जैसी साफ आवाज में पूछा। आसल ने सौदाबाजी की, इल्तिजा की, अपने सल्तनत के टुकड़े दिए, और उरा के टुकड़े और मुंजमद बारिश के मोती। दानो हनसा और इसकी हंसी से रसना झागने लगा। जब अल्फाज नाकाम हुए तो आसल ने अपनी माँ की सिखाई हुई बात याद की, बर्फ सिर्फ सख्त नहीं होता, नरम एक गरम जहानत से शक्ल बदल सकता है। तो आसल ने एक मुख्तलिफ मंसूबा बनाया। इसने गार को बहार और पिघलने के नगमे सुनाकर लोरी कहानियों और सूरज की कहानियों से भरा। इसके बर्फ वाले हाथ हुआ में नुकूश बनाते गए, हर नक्श एक अजीब सी गरमाइश के साथ गौनजा जो शुला से नहीं बल्कि याद से आती थी। इसने दानों को एक सौदा पेश किया, अपनी छाती से एक तन्हा याद, बदले में भालू की आजादी। दानों ने उसे पी लिया, काम उठा। एक लम्हे के लिए उसे इंसान जैसा महसूस हुआ। इस उलझन में इसकी चौकसी ढीली पड़ गई। आसल ने फौरन जंजीरों खोल दें। भालू लड़खड़ा कर उठा, दानों धाड़ा और लपका, मगर शहजादी और रीछ के दरमियान बंधन ने गार के कवानीन बदल दिए। गार ने अपने बर्फीली दांत खोलकर रोशनी बाहर आने दी। वो सुरंगों से भागे, दानों की हसरत भरी आवाज पीछा करती रही। गार के मुंह पर शुमाली हवा ने इन्हें जैसे दोस्त की तरह खुश आमदीद कहा। जंगल ने झंडे की तरह बर्फ के करैच लगाए। भालू ने खुद को झटका, बर्फीली सितारे इधर इधर बिखरे, और आसल को सर से झपटा दिया, जिस पर वो हंसी बरसती हुई रो पड़ी। वो वापस आए जहां आसल ने एक नया जादू बनाया, ना बंद करने वाला बल्कि यादों में मौसम बुनने वाला, ताकि दुनिया में सुरमा भी रहे और पिघलने की उम्मीद भी हो। दानों, जिसने खाई हुई याद से बदलाव महसूस किया, उदास मगर मुख्तलिफ तलाश में जंगल की तरफ चल दिया। अब महज कैदी नहीं बल्कि नए किस्से की तलाश में एक मखलूक थी। इस दिन के बाद आसल और भालू अलग ना हुए। इन्होंने सीखा कि बहादुरी बड़े कामों से और नरम दिल दे देने से आती है। साफ रातों में जब औरोरा गूंजती, वो इकट्ठे बैठकर सितारों को बचपन, दोस्ती और ऐसी गरमाइश की कहानियां सुनाते जो सबसे ठंडा दिल भी पिघला देती हैं।